वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां जुगर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ श्रोतागण, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की क्रमबद्ध रूप से कथा का श्रवण किया था, पठन किया था, मनन किया था, कीर्तन किया था, भजन किया था। अब हम श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय स्कंद के 33वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, मनन करें, पठन करें, भजन करें। तो कहते हैं कि 33वें अध्याय में कपिल देव को ज्ञान, सुनो देवहूति जबे पायो पद निर्वाण। तब मैत्रेय जी बोले कि इस प्रकार कपिल देव जी की ज्ञान रूपी वचन सुनकर मोह पटली जिसकी दूर हो गई, वह करदम जी की प्यारी पत्नी और कपिल देव जी की माता देवहूति तत्व विषयों से अंकित सिद्ध भूमि सांख्य शास्त्र की कर्ता कपिल देव जी को प्रणाम करके स्तुति करने लगी। देवहूति माता कहती हैं, यद्यपि आप ऐसे हैं तो भी अजन्मा जलाशायी पंचमहाभूत इंद्रियार्थात्मक यह आपका शरीर है। आप मेरे उदर से जन्मे हो, सबका बीज संसार, उसमें आपका मैं बारंबार ध्यान करती हूँ। हे नारायण, जिस समय आप जल के भीतर शेष शैया पर शयन कर रहे थे, उस स्वरूप का ब्रह्मा जी ने भी केवल ध्यान मात्र दर्शन किया। उसको उस स्वरूप का साक्षात दर्शन नहीं हुआ। वह चतुरानन आप ही जिनकी नाभि कमल से प्रकट हुए हैं, वह आपकी महिमा को नहीं जान सकते। आप ही विश्व को उत्पन्न करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। संसार से अनेक विधि के विभाग किए हुए कोई क्रिया नहीं करते। सत्य संकल्प आत्मा के ईश्वर तर्क में नहीं आते। सहस्त्र शक्ति रूप आप हो। हे नाथ, जिस उदर में प्रलय के समय यह सब विश्व था और आप अपनी विश्व मोहनी माया से बालक बनकर अपने चरण का अंगूठा चूसते थे, वटपत्र पर शयन कर रहे थे। हे प्रभु, आपको मैंने उदर में धारण किया है। हे समर्थ,
पापियों के नाश के लिए और अपनी आज्ञा पालन के ऐश्वर्य प्राप्ति के कारण जैसे आपने शुक्रादिक अवतार धारण किए हैं, इसी प्रकार अपने आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए आप अवतार लिया है। आपके नाम श्रवण कीर्तन प्रणाम स्मरण करने से चांडाल भी यज्ञ करने योग्य हो जाते हैं। हे विभो, जिसने आपका दर्शन किया उसके शुद्ध होने में तो संदेह ही क्या है। हे नाथ, वह चांडाल भी श्रेष्ठ हैं जिसकी जीभ से आपका नाम निकलता है, इसलिए वह प्राणी सब प्राणियों से उत्तम विदित होता है कि जो पुरुष आपका यश वर्णन किया करते हैं उन्होंने निसंदेह पिछले जन्म में कोई तप किया होगा अथवा कोई होम किया होगा अथवा तीर्थ स्थान और एकाग्रचित होकर वेद पाठ किया होगा। बिना पूर्व जन्म के प्रभाव के भगवत जन करना और भगवत का भजन करना बहुत कठिन है। जिनके आपका नाम लिया है उसने सब कुछ कर लिया। इसीलिए कहते हैं कि रे मन कृष्ण नाम कहि लीजे, रे मन कृष्ण नाम कहि लीजे, गुरु के वचन अटल कर मानहु साधु समागम कीजे, पढ़िए गुनिए भक्ति भागवत और कहाँ कत कीजे, कृष्ण नाम रस बाहो जात है तृष्णावंत है पीजे, कृष्ण नाम बिन जन्म बाद है वृथा जीवन कह जीजे, सूरदास हरि शरण ताकिए जन्म सफर कर लीजे, सूरदास हरि शरण ताकिए जन्म सफल कर लीजे। परम पुरुष सावधान हृदय में ध्यान करने योग्य और तेज के प्रताप से संसार की माया के नाश करने वाले ऐसे सर्वव्यापक भगवान विष्णु वेद गर्भ आप कपिल देव जी को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। मित्र जी बोले कि पर पुरुष भगवान कपिल देव जी की जब देवहूति ने इस प्रकार स्तुति की तब गंभीर वाणी से कपिल देव जी जमीन पर दयालु होकर बोले। कपिल देव बोले कि हे माता, सुंदर सेवन करने योग्य मेरे कहे हुए मार्ग में स्थित होने से तुम थोड़े ही काल में जीवन मुक्त को प्राप्त हो जाओगी। जिस ब्रह्म विद्या का ब्रह्मवादी ब्रह्म ऋषियों ने सेवन किया है, इस मेरे मत पर श्रद्धा स्नेह से चल, इस बहुभय से निवृत्त हो जो मेरे समीप रहते हैं और जो ज्ञानी पुरुष मेरे इस सिद्धांत का शांत चित्त से चिंतन करते हैं वे अभय लोक को जाते हैं, और जो इस मत से विमुख हैं वे सदा जन्म मरण के चक्र में घूमा करते हैं। मैत्री जी बोले कि भगवान कपिल देव जी उस ब्रह्मवादी अपनी माता को सती देवहूति को अपनी आत्मगति दिखाकर और समझाकर आज्ञा लेकर आप तो स्वयं वहां से चले गए और वह देवहूति पुत्र के कहे हुए मार्ग से योगाभ्यास करने में एकाग्रचित होकर सब आश्रमों में पुष्प रचित मुकुट तुल्य सरस्वती नदी के तीर पर सावधानता से वास करने लगी। वह स्थान गुजरात में सिद्धपुरी के समीप है। वहाँ सरस्वती जी बहती हैं, वही बिंदु सरोवर कहलाता है। वहीं कपिल देव मुनि के आश्रम इत्यादि सब हैं। उसी बिंदु सरोवर में 3 बार स्नान करके पीत कुटिल अलकों को धारण किए कृष्ण शरीर पर चीर पहने अपने आप को उग्र तप में वह लगाई रहती थी। करदम जी प्रजापति ने तप और योग के प्रभाव से वर्धित, जिसकी उपमा नहीं, देवता प्रार्थना करें ऐसे अनुपम गृहस्थाश्रम को त्याग दिया। दुग्ध फेन के समान निर्मल और कोमल शैया, हाथी दांत के जिनमें पाए हैं, सुवर्ण की सामग्री, कंचन के आसन, सुंदर स्पर्श योग जहाँ बिछे हुए थे, स्वच्छ स्फटिक के आलों को महामकृत मणि जड़ी हुई थी, रत्नों के दीपक प्रकाश करते थे और स्त्री रत्नों से सब स्थान शोभायमान थे।
भवनों के उद्यान जिनमें अनेक अनेक प्रकार के पुष्प वाले वृक्ष फूलों से फूले हुए हैं, कल्प वृक्षों से रमणी पक्षियों के जोड़े जहाँ कूंज कर रहे हैं, मत वाले भोरे जहाँ गुंजार कर रहे हैं, सरोवर में सुंदर सुंदर कमल खिल रहे हैं, जिनकी रज मकरांद को भ्रमरपान करते थे और झरझर करके जल में गिरती थी। उस फुलवाड़ी में हरि के पूजनार्थ जिस समय देवहूति जाती थी, तो उस समय देवताओं के नृत्य गंधर्वगण समीप मधुर मधुर स्वरों से गान करते थे, गाते थे। और कमल की सुगंध वाली वापी के भीतर जिसको करदम जी रमण कराते थे, देवहूति का सुख भवन ऐसा शोभायमान था कि इंद्राणी उसके सुख की अभिलाषा करती थी। ऐसे सुख को करदम जी के वियोग में त्याग दिया था। जब पुत्र का वियोग हुआ तो उन माता देवहूति के विरह में आतुर होने से उनका मुख कुमला गया। प्रजापति करदम जी की स्त्री पुत्र का मोह तज कर वन को चले जाने से, और जब दूसरे पुत्र का वियोग हो जाता है, उस समय तत्व ज्ञान हो जाने पर भी इतनी अधिक देवहूति व्याकुल हो जाती हैं जैसे बछड़े के बिछुड़ने से उत्तम गाय की दुर्दशा हो जाती हैं। आहा, देखिए, पति भी चले गए, करदम जी भी वनवास संन्यास को चले गए, और पुत्र कपिल देव जी भी माता को सांख्य शास्त्र का ज्ञान देकर वह भी वन में चले गए। माता अकेली रह गई, इसलिए वह बछड़े के बिछुड़ने की तरह गाय की दुर्दशा को हो जाती हैं। तो आगे कहते हैं कि हे विदुर जी, वह देवहूति अपने पुत्र कपिल देव का ध्यान करने से थोड़े ही काल में वैभव युक्त घर की इच्छा त्याग कर अनन्य गति को पहुंच गई। इसलिए यहाँ पर एक चौपाई कहते हैं, अचल चित हरि चरण लगाई, ब्रह्म लोक लो विभव बिहाई, स्वप्न सरिस मुख सकल बिसारी, कर समाधि तनु सुरति निवारी। जो ज्ञान ध्यान गोचर भगवत ध्रुव भगवान कपिल देव जी ने देवहूति से कहा था, उसी का ध्यान करने लगी और प्रसन्न मुख वाले पुत्र की चिंता का त्याग किया। भक्ति के प्रवाह योग से, बलि वैराग्य से और युक्त अनुष्ठान से ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हो गई। विशुद्ध जीवात्मा विश्वतोमुख आत्मा को अपने अनुभव से जिसकी माया संबंधी विशेष गुण अंतर्हित हो गए थे, उसका ध्यान करने लगी। सर्वांतरयामी भगवान ब्रह्म में जिसका मन स्थिर हो गया और सब भाव दूर हो गए, सब कलेश मिट गए और सब जीवन मुक्त का सुख प्राप्त हो गया। नित्य समाधि लगाने से गुणों के सब भ्रम दूर हो गए। उस समय अपने देह का अनुसंधान न रहा, जैसे स्वप्न की वस्तु का स्मरण जागे हुए पुरुष को नहीं रहता, इसी प्रकार देवहूति को भी अपने देह का स्मरण नहीं रहा। वह देह कर्दम आदि से रक्षित अकृश मन को कुछ ग्लानि नहीं मानती थी। मल से ढकी हुई ध्रुम सहित अग्नि जैसे प्रकाश करती हैं। तप योग में खुले केश वस्त्र पहने ईश्वर रक्षित वासुदेव में जिनकी बुद्धि प्रविष्ट है, ऐसी वह अपने शरीर का अनुसंधान भूल गई। इस प्रकार कपिल देव जी के कहे हुए मार्ग में चलने से थोड़े ही दिनों में वह माता देवहूति परब्रह्म आत्मा के सुख रूप भगवान को प्राप्त हो गई। हे विदुर जी, जहाँ वह देवहूति जीवन मुक्त हुई थी, पुण्यतम परम पवित्र त्रिलोक में विदित सिद्ध पद नाम से वह आश्रम विख्यात हुआ। हे विदुर, योग बल से उसके शरीर का सब मल भस्म हो गया और देवहूति की मनुष्य देह सरस्वती नदी रूप हो गई। वह नदी सब नदियों में श्रेष्ठ कही गई, सब सिद्धों की सिद्धि को देने वाली है, जिसके निकट सिद्ध पुरुष वास करते हैं। भगवान कपिल देव जी महायोगी पिता के आश्रम से माता से आज्ञा लेकर ईशान कोण की ओर को चले गए। वहाँ सिद्ध चारण गंधर्व सुर मुनि अप्सरागणों ने उनकी अनेकों अनेक प्रकार से स्तुति की
और समुद्र ने भी उन भगवान का पूजन करके अनेक अनेक प्रकार की भेंट उनको दी, अपने भीतर रहने को उनको स्थान दिया। आहा, देखिए यहाँ एक शंका आती है कि त्रिलोकी के नाथ कपिल देव जी ने, उन भगवान ने समुद्र की दी हुई भूमि में बैठकर क्यों तप किया? जो दीन से दीन होता है वह कोई वस्तु और दूसरे से मांगता है। तो उत्तर में इस शंका का उत्तर कहते हैं कि सांख्य योग नष्ट हो गया था। उस सांख्य योग को प्रकट करके और पृथ्वी में सांख्य योग की स्थिति करने के लिए भगवान कपिल देव ने अवतार धारण किया है। जैसा चराचर जीव प्रसन्न होकर शुभ कर्म करेंगे, वैसा भगवान भी कर्म करेंगे, किसी प्राणी मात्र को दुख नहीं देंगे। इसलिए समुद्र के लिए स्थान से पूजन ग्रहण किया। इस शंका का इस प्रकार उत्तर समझना चाहिए। तो आगे कहते हैं कि अब तक भगवान कपिल देव जी त्रिलोकी की शांति के निमित्त सावधान होकर योग धारण करके उसी स्थान पर विराजमान हो गए और सदा सांख्य शास्त्र के आचार्य उनकी सेवा किया करते थे। हे तात, हे पाप रहित, जो तुमने भगवान कपिल देव जी और सती देवहूति का यह पवित्र संवाद हमसे पूछा है, उसके विस्तार सहित हमने इसका वर्णन किया। मैत्रेय जी विदुर जी को कहते हैं कि इसका मैंने विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। यह परम गुहा कपिल देव जी का आत्मयोग साधने के लिए जो महात्मा पुरुष इसे सुनेंगे और कहेंगे, उनकी बुद्धि गरुड़ ध्वज भगवान के चरणारविंदों में लगी रहेगी। भगवान कैसे हैं? तो कहते हैं, जाकी कृपा सुख धानी भय अति दानी उद्यानी भय त्रिपुरारी, जाकी कृपा विधि वेद रचे भय व्यास पुराण के अधिकार, जाकी कृपा भय शेष महेश गणेश दिनेश महातपधारी, सोई हमारे हिये में बसो ब्रज चंद्र मुकुंद गोविंद मुरारी, सोई हमारे हिये में बसो ब्रज चंद्र मुकुंद गोविंद मुरारी। इसी प्रकार महायोगी श्री कपिल मुनि और माता देवहूति के इस सांख्य शास्त्र के ज्ञान का, इस मधुर संवाद का हमने अब तक श्रवण किया। यहाँ तक भगवान कपिल देव जी ने माता को सांख्य शास्त्र का ज्ञान दिया था और मैत्रेय जी ने विदुर जी को इस सांख्य शास्त्र का ज्ञान बताया। इसी के साथ श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय स्कंद के अध्याय का समापन होता है और यहाँ पर भी तृतीय स्कंद का भी समापन होता है। शुभम अस्तु। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की।